नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा की सभाओं में नींद लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत। मान बांध के जलस्तर में वृद्धि नहीं। पानी पट्टी कर बढ़ाने से पनपी नाराजगी। और मनपा लोगों की जान देने पर उतारू, रास्ते बने मौत के कुएं। अब समाचार विस्तार से। महानगर पालिका की सभा में नींद लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जबकि पार्षदों का निर्णय अब लोगों को लेना है। सोमवार को महानगर पालिका की विशेष सर्वसाधारण सभा ली गई। इस सभा में अधिकारी व कई पार्षद नींद के आगोश में नजर आए, तो कुछ पार्षद बच्चों के समान मोबाइल पर गेम खेलते दिखाई दिए। सभा की गरिमा को आघात पहुंचाने वाले इन दृश्यों को सिटी न्यूज ने सोमवार को बुलेटिन में प्रसारित किया था, जिसके कारण शहर व मनपा में खलबली मच गई। लोगों द्वारा चुनकर लाए गए वो अपनी समस्याएं सभागृह में रखने वाले पार्षद सभा में नींद ले रहे हैं, ये देखकर नागरिकों का मन खौल उठा। साथ ही मनपा के अधिकारी यदि महासभा में नींद लेते हैं तो वे उनके स्वयं के कक्ष में क्या करते होंगे, इस प्रकार का प्रश्न पैदा होता है। मनपा की महासभा को अधिकारी व पार्षदों ने मजाकबाजी का अड्डा बना लिया है। इस आशय का समाचार महापौर ने देखा, तब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऐसे अधिकारियों के कारण ही मनपा को बर्खास्तगी का सामना करने की नौबत आने की बात कही। अकोला महानगरपालिकेमध्ये काल जी महासभा होती त्या महासभेमध्ये भी जे विषय अजेंड्यावर होते आणि अजेंड्यावर विषय असल्यानंतर प्रशासनातर्फे टिप्पणी देण्यात येते, परंतु त्या टिप्पणीवर जर काही महासभेमध्ये सदस्यांना वक्तव्य केलं आणि त्याच्याबद्दल काही विचारणा केली तर त्याचं उत्तर प्रशासनाकडे राहत नाही। आणि प्रशासन हे तसंही झोपी गेलेलंच आहे आमच्या इथचं, कारण इथं सक्षम अधिकारी नाही, जे महत्त्वाचे अधिकारी ज्यांच्यामुळे इन्कम सोर्स होऊ शकतो असे अधिकारी नाही। आणि शासनाने जी नोटीस दिली ती फक्त पदाधिकारी काही करत नाहीत अशातला तो भाग आहे, परंतु सभेमध्ये जे काही ठराव आम्ही आतापर्यंत दिलेले आहेत त्या ठरावावर प्रशासनाने कितपत अंमलबजावणी केलेली आहे हे सुद्धा राज्य शासनाने पाहायची गरज आहे। आणि फक्त पदाधिकाऱ्यांना दोषी धरून महानगरपालिका बरखास्त करावी असं जे राज्य शासनाचं म्हणणं आहे, त्यांनी आधी प्रशासनाला सुद्धा या गोष्टीचा जबाब विचारावा की आपण महापालिकेने किंवा महासभेने जे काही ठराव आपल्याला दिले त्यावर आपण अंमलबजावणी आजपर्यंत का केली नाही। नगरपालिकेचं प्रशासन झोपलेलं दिसते आणि तसे सभेमध्ये झोपून राहिले तर त्याच्यात काही नवीन गोष्ट नाही आहे। भू अधिकाऱ्यामुळेच अशा झोपलेल्या अधिकाऱ्यामुळेच मनपाला बरखास्तीची नोटीस मिळाली असे म्हणाले आहे। ते तर आम्ही सांगूनच राहिलो ना की महासभेने जेवढे ठराव घेतले त्याच्यावर किती ठरावावर अंमलबजावणी केली हे राज्य शासनानं या प्रशासनाला विचारणा करावी। वहीं उपायुक्त श्री गुटे ने सभा में नींद लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। अकोला महानगरपालिकेमधील आमसभा सुरू असताना काही अधिकारी व कर्मचारी यांनी जो निष्काळजीपणा किंवा बेजबाबदारपणा त्यांच्या वर्तनातून दाखवलेला आहे की त्यांच्या संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई निश्चितपणे केली जाईल। अधिकारियों के संदर्भ में महापौर उपायुक्त ने अपना स्पष्टीकरण दिया, परंतु नींद निकालने वाले पार्षदों पर कौन कार्रवाई करेगा इसका उत्तर सफाई से टाल दिया, जिसके कारण ऐसे पार्षदों का निर्णय नागरिकों को ही लेना होगा, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। सभी और बारिश होने के बाद भी महान बांध के जलस्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाई है। पिछले 3 दिनों से सभी और बारिश हो रही है। बारिश के कारण सभी और वातावरण में खुशी की लहर दौड़ रही है। बुआई व फसलों के योग्य बारिश होने के कारण किसानों में भी विशेष उत्साह नजर आ रहा है।
बावजूद इसके अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले महान बांध के जल स्तर में वृद्धि नहीं हो पाई है। बारिश होने के बाद भी पेयजल का प्रश्न हल नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा 19 जुलाई को अकोला में 38.30 मिलीमीटर, बार्शी टाकली 15, आकोट 0, तेलारा 50, बालापुर 14 मिलीमीटर, पातुर 15 व मूर्तिजापुर 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस प्रकार जिले में 111.80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जुलाई माह के पहले सप्ताह में बिजली गिरने के कारण मरने वालों को शासन की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें सरला, देवानंद तायड़े, हरिदास टेके को कागजातों की पूर्ति होने के बाद सहायता दी जाएगी। विजय रामचंद्र को 1 लाख, राजाराम काशीराम की भैंस बिजली गिरने के कारण मर गई थी, उन्हें 10,000 रुपए की सहायता दी गई। पानी पट्टी कर को 1.5 गुना करने के कारण आम आदमी में तीखी नाराजगी हो गई है। मनपा की विशेष सर्वसाधारण सभा में अधिकारियों ने पिछले 10 वर्षों से पानी पट्टी कर में वृद्धि न किए जाने के आंकड़े एक टिप्पणी द्वारा रखे थे। वर्ष 2004-2005 में 5.5 करोड़ रुपए की कमी, 2005-2006 में 5.25 करोड़ रुपए, 2006-2007 में 4.25 करोड़, 2007-2008 में 5.25 करोड़, 2008-2009 में 4 करोड़ और 2009-2010 में 3.25 करोड़ रुपए। इस प्रकार विगत 6 सालों में महानगर पालिका ने 26 करोड़ रुपए का घाटा क्यों सहन किया, इस प्रकार का प्रश्न आम आदमी कर रहे हैं। घाटा सहन करने की भी एक सीमा होती है। 26 करोड़ रुपए का घाटा मनपा को अपनी निधि से वहन करना पड़ा। 1.5 गुना बढ़ाया गया पानी पट्टी कर प्रतिवर्ष थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया होता तो मनपा को यह घाटा सहन करने की नौबत नहीं आती। मनपा द्वारा पानी पट्टी कर को 1.5 गुना कर दिया गया, जिसको लेकर नागरिकों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसी प्रकार की सुविधा न देने वाली मनपा कर में वृद्धि कैसे कर सकती है, इस प्रकार का सवाल सुभाष महाराज ने खड़ा किया। सूचित करू इच्छितो की आदरणीय मनपाचे जे अध्यक्ष साहेब आहेत की अकोला शहरामध्ये जलवाहिन्या फुटलेल्या आहेत। आठवड्यातून फक्त 2दा आम्हाला पाणी पिण्यासाठी मिळते, तेही कधी आहे कधी येत नाही। अकोला जिल्ह्यामध्ये पाण्याची समस्या उग्र असताना जे पाणी लोकांना पिण्यासाठी मिळत नाही, त्या पाण्यावर आपण 1.5% ही जी वाढीव दर आखून घेतलेले आहेत। एवढे उपकार आपण का बरं करता जनतेवर? जनता आपल्याला मूर्ख दिसते का? जनतेच्या या समस्यांवर आणखी जास्त कृपया आपण मीठ सोडावं नाही, काहीतरी जनतेचे आपण कामं करावेत। अकोल्याला एक नवीन रूप द्यावं हे या ठिकाणी सांगू इच्छितो। आणि ही जी आपण दरवाढ केलेली आहे, कृपया याला थांबवा व जनतेला आपण या ठिकाणी जनतेचे कळकळीचे कामं करता असा एक विश्वास दाखवा, हेच मला सांगायचं आहे। वहीं शर्मा नामक एक नागरिक ने दरों में वृद्धि करने के समय मनपा को शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार की तीखी भावना व्यक्त की। दर वाढवलेला आहे, ज्यामुळे जनता ही त्रस्त होत आहे आणि इथे कुठल्याही प्रकारची सुविधा नाही आहे, रस्ते नाही आहे, सांडपाण्याची व्यवस्था नाही आहे, सौंदर्यीकरण नाही आहे आणि महानगरपालिका ही समाजाची दिशाभूल करत आहे। बस एवढं सांगू इच्छितो आणि त्यांना ही दिशाभूल थांबवायला पाहिजे। एकाएक पानी पट्टी कर 1.5 गुना कर देना अनुचित है, इस प्रकार के विचार नागरिकों के हैं। मनपा प्रशासन की इस वृद्धि को लेकर क्या भूमिका है, इसके संदर्भ में जब उपायुक्त श्री गुटे से पूछा गया तो उन्होंने जलपूर्ति का मेंटेनेंस करने के लिए वृद्धि किए जाने की बात कही। अकोला महानगरपालिके अंतर्गत जी पाणी पुरवठा योजना आहे त्याच्यामध्ये आपण विशेष पाणीपट्टी कर आकारतो। त्याच्यामध्ये भाववाढ करणे हे बऱ्याच दिवसापासून अपेक्षित होते। 10 वर्ष झाले ही भाववाढ झालेली नव्हती, परंतु अकोला शहरातील पाणी पुरवठा व्यवस्था सुरळीत चालण्याकरिता, त्याचबरोबर लिकेजेस किंवा जलवाहिन्या दुरुस्ती सारखे कामं करण्यासाठी, मेंटेनन्सचे कामं करण्याकरिता जो निधी उपलब्ध करावायचा आहे त्याकरिता ही भाववाढ करणे प्रशासनाला अपरिहार्य हो। वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता, पदाधिकारियों की लाचारी और कर्मचारियों की कामचोरी के कारण अकोला शहर नर्क से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। अकोला महानगर पालिका की लापरवाही और निष्क्रियता का खामियाजा शहर के हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बारिश को देखते हुए मनपा ने पहले से ही उपाय योजना नहीं की, जिसके कारण शहर के मुख्य मार्ग नदी नालों में तब्दील हो रहे हैं। शहर के टावर मार्ग पर कामा प्लॉट के सामने का मुख्य रास्ता बारिश के समय बड़ी नदी में तब्दील हो जाता है। सार्वजनिक बांधकाम विभाग की मेहरबानी से यहाँ हुए गड्ढे, महानगर पालिका के बांधकाम विभाग की लापरवाही से टूटी हुई नालियां और मनपा आरोग्य विभाग की निष्क्रियता के कारण साफ नहीं की गई नालियों के कारण यह मुख्य रास्ता अवाक कर देने वाला हो गया है। जरा सी भी बारिश के बाद पूरा रास्ता बड़ी नदी में बदल जाता है, जिससे गुजरना यानी मौत को दावत देने के समान हो जाता है।
शहर के इस मुख्य रास्ते से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। भारी वाहनों की रेलचेल लगी रहती है। शालाओं के छात्र भी इसी मार्ग से गुजरते हैं। बारिश के बाद साइकिल, स्कूटर व मोटरसाइकिल के पहिए डूब जाए, इतना पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है। मार्ग पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे इकट्ठा पानी के कारण छिप जाते हैं। फलस्वरूप वाहन धारक को इतनी जोर से झटका लगता है कि उसकी हड्डियां तक चरमरा जाती है। कई वाहन धारक गहरे गड्ढों में ही फंस जाते हैं तो कई वाहनों के शौकों भी टूट जाते हैं। वाहन धारकों की हालत कईयों के लिए मनोरंजन साबित होती है। महानगर पालिका के प्रभारी आयुक्त श्री परिमल सिंह जिलाधिकारी है। उन्होंने प्रभारी आयुक्त रहने के बाद भी मनपा के अधिकारियों को अभी तक किसी भी प्रकार के आदेश ही नहीं दिए हैं, जिसके कारण मनपा के आरोग्य विभाग के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कामा प्लॉट के सामने वाले मार्ग के कारण यदि किसी की मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। इस वार्ड के पार्षद श्री पवन पाडिया से इसके संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए मनपा के आरोग्य व बांधकाम विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए 2 दिनों के भीतर इस समस्या को हल न करने पर गड्ढे में बैठकर आंदोलन करने के संकेत दिए। अकोला महानगर पालिका में बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इस चीज़ का कोई अकोला महानगर पालिका केयर नहीं ले रही है। कल आम सभा होने की वजह से महापौर साहब को मैंने घटनास्थल पे बताया। महापौर साहब ने कल पत्र भी दिए, कार्यकारी अभियंता भी आके गया। इसके बावजूद भी अगर ये 2-4 दिन में इसका रोड का काम नहीं होता है तो यहाँ के लोगों को लेके महानगर पालिका के खिलाफ में आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि महानगर पालिका का कहना ऐसा है कि भाई ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग का रोड है, हम इसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। अकोला शहर वरिष्ठ अधिकारियों की उदासीनता, पदाधिकारियों की लाचारी और कर्मचारियों की काम चोरी के कारण नर्क के समान हो गया है। सभी ने मिलकर अकोला को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी जीती जागती मिसाल कामा प्लॉट के सामने वाला मुख्य रास्ता है। जनता सब्जी मंडी स्थित यादगार किराना के संचालक की पिटाई कर नकदी छीनने वालों के खिलाफ व्यापारी व दुकानदारों ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया। शहर के जनता सब्जी मंडी स्थित यादगार किराना में बैतपुरा के कुछ युवकों ने मारपीट कर नकदी राशि छीन ली, जिसके कारण स्थानीय दुकानदारों में भय पैदा हो गया है। यह घटना सोमवार की रात 9:45 बजे के समय हुई। यादगार किराना में बैतपुरा निवासी नईम आया था, जिसने दुकान से कुछ सामान बंधवाया। जब सामान के रुपए मांगे गए तब रुपए न देते हुए उसने अपने साथियों को बुला लिया। बाद में नईम व उसके साथियों ने यादगार किराना के संचालक जाकिर कच्ची की जमकर पिटाई कर दी और 15,000 रुपए नगद व 2 मोबाइल लेकर चलते बने। इस दादागिरी के विरोध में आसपास के व्यापारी व दुकानदार इकट्ठा हो गए और घटना का निषेध करते हुए अपनी दुकानों को बंद कर दिया। दुकान मालिक जाकिर कच्ची ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आए दिन यहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण व्यापारियों में लूट का भय बना रहता है, जिसे देखते हुए यहाँ पुलिस का होना जरूरी है। एक आदमी आया पी के, बोले मैं काजू बादाम वगैरह मेवा होना सब, मेवा वगैरह सब लिया, बोले पैसे नहीं देता, बोले जो होता कर दो। फिर उससे दुकान का ले लिया सब मेवा वगैरह वापस, पैसे नहीं दिया तो बाहर उसको कर दिया। वहाँ से लड़के वगैरह सब लेके आया और जो दुकान में सेट वगैरह थे उनको बाहर लेके सबको हाथापाई करे, बहुत मार। इस घटना के बाद व्यापारी सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचे थे। सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी श्री विलास पाटिल ने इस घटना के आरोपियों को शीघ्र ही पकड़ लेने का आश्वासन दिया। मारहाण झाली होती बैतपुऱ्यातील काही इसमांकडून, नईम नावाच्या इसमाकडून, ते जे व्यापारीला मारहाण केली होती इलियास भाई याला, इलियास भाई यांच्या तक्रारून भारतीय दंड संहिता 324 प्रमाणे पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली इथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आरोपीला त्वरित अटक करण्यात येईल आणि व्यापाऱ्यांना जर असं कोणी इसम त्रास देत असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशन सिटी कोतवाली इथे त्वरित रिपोर्ट द्यावी, जेणेकरून त्या आरोपीविरुद्ध आम्हाला कायदेशीर कारवाई करणे योग्य होईल। शहर में मनपा कर्मियों की मिलीभगत से वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली से रोजाना हजारों रुपए कमाए जा रहे हैं। अकोला महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कई महीनों पहले शहर के सभी वाहन पार्किंग स्थलों के ठेके को रद्द कर दिया गया था। बावजूद इसके शहर में कई जगहों पर पार्किंग के नाम पर धड़ल्ले से अवैध वसूली की जा रही है। विशेष बात यह है कि पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के पास महानगर पालिका की रसीदें भी है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसमें महानगर पालिका के कर्मचारियों का भी हाथ है। वाहन पार्किंग के नाम पर रोजाना हजारों रुपए की कमाई हो रही है, जिसमें मनपा कर्मियों का भी हिस्सा होता है। अतिक्रमण विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी इस अवैध वसूली में लिप्त है, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। गांधी जवाहर बाग से लेकर टावर चौक तक मार्ग पर लगने वाली फलों की गाड़ियां, चाय की दुकानें, भेलपुरी, पान टपरियों से भी दुकानें लगाने के लिए 30, 40 व 50 रुपयों की वसूली की जा रही है।
महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से ठंडी पड़ गई है और इसके फिर से शुरू होने के आसार भी नहीं है, जिसका लाभ अतिक्रमण विभाग के कुछ कर्मी उठा रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस अवैध वसूली का रोजाना हिसाब किताब होता है। जनता सब्जी मंडी के सामने पार्किंग के नाम पर रोजाना वसूली हो रही है। महानगर पालिका के अधिकारीगण इस ओर ना तो ध्यान दे रहे हैं और ना ही किसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ आने वाले लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। इस मिलीजुली सरकार को गिराने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। प्रति मंगलवार की तरह आज भी माता अन्नपूर्णा मंदिर में महाप्रसाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का अन्नदान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विजय देशमुख, श्रीमती शांता भागीरथ तोष्णीवाल तथा भागीरथ तोष्णीवाल इनकी ओर से किया गया। इस समय श्रीमती निर्मला रामदास गुंडेकर, अर्चना गुंडेकर, सत्यनारायण हरीश कुमार तोष्णीवाल, श्री मधुसूदन खवले, रश्मि खवले, प्रदीप कुमार, राहुल कुमार तथा सुमित विशेष रूप से उपस्थित थे। विशेष अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विजय भाऊ देशमुख, दिलीप देशमुख, मनोज गायकवाड़, सुरेश चंदेल, संतोष डाबेराव, नंदू सारवान, प्रशांत खोरे, सुनील देशमुख, हरीश सागने, गणेश घोड़स्कर, अनिल अंबोरे, श्यामा अवस्थी, अनिता अवस्थी तथा विजय मानवकर उपस्थित थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री विजय देशमुख तथा उनके मित्रों द्वारा मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की गई। उसके पश्चात महाप्रसाद का वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटिल एवं शोभाताई पाटिल ने भी महाप्रसाद वितरण में सहयोग दिया। सैकड़ों भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मार्गदर्शक बबनराव पीसे, आयोजक सदार, पुजारी दीपक निम्बालकर, कमल किशोर शर्मा, प्रकाश निम्बालकर, पंकज बगड़िया, सचिन टेकाड़े तथा खेड़कर ने अथक परिश्रम किए। पुराना शहर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने गुलजारपुरा में छापा मारकर 170 लीटर केरोसिन जब्त करने की दिखावटी कार्रवाई की। पुराना शहर पुलिस थाने के डीबी स्क्वाड ने गुलजारपुरा के एक घर में छापा मारकर 5 कैनों में अवैध रूप से भरकर रखा गया 170 लीटर केरोसिन जब्त किया, जबकि आरोपी भागने में सफल रहा। गौरतलब है कि पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले भानपुरा सहित आसपास के इलाकों में रोजाना हजारों लीटर केरोसिन की कालाबाजारी होती है। ये बात पूरे शहर को मालूम है। कुछ महीनों पहले पुलिस ने यहाँ 5 दिनों तक लगातार छापे की कार्रवाई की थी। इस दौरान हजारों लीटर केरोसिन पकड़ा गया था। बाद में कार्रवाई के भय से केरोसिन माफियाओं ने केरोसिन को नालियों में तक बहा दिया था। मंगलवार को पुराना शहर पुलिस ने महज दिखावे के लिए कार्रवाई की। रॉकेल माफियाओं के असली गढ़ से लाखों की माया मिलने के कारण पुलिस यहाँ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। गुलजारपुरा में की गई कार्रवाई बंदी लागू न करने को लेकर की गई है, इस प्रकार की चर्चा चल रही है। बालापुर नाका के पास स्थित वार्ड क्रमांक 54 का मारुति नगर इलाका पूरी तरह से नर्क में तब्दील हो रहा है। इस वार्ड के पार्षद को लोगों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। बालापुर नाका के पास स्थित वार्ड क्रमांक 54 के लोग नर्क यातना भोगने पर मजबूर है। यह पूरा परिसर कीचड़, गड्ढे, कचरे के ढेर तथा बदबू से युक्त है। इस वार्ड के लोगों को पैदल चलना तक दूभर हो गया है। परिसर की सभी नालियां चौकअप होने की वजह से बारिश का पानी रास्तों से होता हुआ घरों के सामने जमा हो रहा है। रास्ते से चलते समय ऐसा महसूस होता है मानो गंदे नाले में से जाया जा रहा है। तीव्र दुर्गंध तथा मच्छरों के कारण कई लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें बच्चों की संख्या अधिक है। इस समय एक महिला ने सिटी न्यूज को बताया, इन लोगों को सबसे बड़ी शिकायत पार्षद से है। परिसर के नागरिकों का कहना है कि इस वार्ड के पार्षद को कई बार इन समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन वे इस ओर जरा भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस वार्ड के पार्षद गजानन चौहान के बारे में लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति अपने निकम्मेपन को कई बार साबित कर चुका है। मारुति नगर के नाम से जाने जाने वाले इस वार्ड में पिछले 20 वर्षों से रास्ते ही नहीं है। यहाँ हर प्रकार की समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। एक नागरिक ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह व्यक्त की। सब करके बैठे, सब तरफ जाके आए, दोनों तीनों तरफ, लेकिन कोई सुन रहा नहीं। ये 20 साल से तकलीफ है ना। ये अगर दोबारा नगर सेवक खड़े रहेंगे तो उसको वोटिंग देंगे क्या? सोचेंगे। 20 वर्षापासून आम्ही इथं राहतो. सगळी गंदगी आहे. त्याला वार्ड मेंबर आहे गजानन चव्हाण, त्याच्या घरी आम्ही 4-5 वेळा जाऊन आलो. त्याला म्हटलं भाऊ तुम्ही याले पण तयार नाही, पाहायला पण तयार नाही. ते त्यांना आम्ही सांगून राहिलो भाऊ आम्हाला तकलीफ होऊन राहिली, मच्छर असतात सगळे होते, तरी ते यायला तयार नाही तिथं। भाड़ापुर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले रिधोरा देहात की जिला परिषद शाला में एक भी स्थानक शिक्षक नहीं है, जिसकी वजह से छात्रों का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है।
बालापुर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम रिधोरा की जिला परिषद शाला में ग्रेजुएट शिक्षक न होने की वजह से यहाँ के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। इस शाला में कक्षा 1 से 7वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 से 4वीं तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5वीं से 7वीं तक अंग्रेजी और गणित विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इन विषयों के लिए स्थानक अध्यापक की जरूरत होती है, लेकिन विडंबना यह है कि इस शाला में ग्रेजुएट टीचर है ही नहीं, जिसकी वजह से छात्रों का शैक्षणिक भविष्य अंधकारमय हो चुका है। स्कूल प्रशासन का यह दायित्व है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस शाला में ग्रेजुएट टीचर का अविलंब प्रबंध करे। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी देते हुए रिधोरा ग्राम पंचायत के सदस्य श्री संजय अघरते ने सिटी न्यूज से बात की। जिल्हा परिषद शाळेवर 1 वर्षापासून पदवीधर शिक्षक नाही आहे, त्यामुळे कसं विषय गणित आणि इंग्लिश याला पदवीधर शिक्षकाची आवश्यकता आहे। त्यामुळे इथं ते नसल्यामुळे मुलांची संख्या रोळावत आहे। शिक्षक नसल्यामुळे इथं विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झालेली आहे। शिक्षकांच्या मनात असं वाटते की शिक्षण मिळत नाही बरोबर, त्यामुळे मग ते दुसऱ्या ठिकाणी टाकू लागले आपल्या मुलाला। अकोट तहसील स्थित पोपटखेड़ की महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपा। निवेदन द्वारा मांग की गई है कि देहात में चल रही दारू की हाथ भट्टियों को तुरंत बंद करवाया जाए। निसर्ग की गोद में बसा पोपटखेड़ गांव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कुछ साल पहले यहाँ के लोग काफी खुश थे, लेकिन अब ये खुशहाली मातम में तब्दील होती नजर आ रही है। विशेषकर महिलाओं तथा बच्चों को ये मातमी माहौल आंसू बहाने पर विवश कर रहा है। इस देहात में अब हर तरफ देशी दारू तथा हाथ भट्टी की दारू बेची जा रही है। ग्रामीणों को इसकी लत भी लग चुकी है। रोज कमाकर रोज खाने वाले खेतिहर मजदूर अपनी दिन भर की कमाई इसी जगह पर खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं और बच्चों का जीना हराम हो गया है। इन दारू की दुकानें व अड्डों को बंद करने के लिए महिलाओं ने जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा। निवेदन द्वारा कहा गया है कि दारू की दुकानों तथा भट्टों को फौरन बंद करवाया जाए। महिलाओं ने यह आरोप भी लगाया है कि पुलिस की मिली भगत की वजह से यह धंधा काफी फल फूल रहा है। तकरीबन 50-60 महिलाओं का जत्था इस शिकायत को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा। इस समय एक महिला ने सिटी न्यूज से बात की। इथे करीब आम्ही 6 महिन्यापासून इथे गावठी दारू जप्त करून राहिलोय। इव्हन ठाणेदाराला देखील आम्ही निवेदन देत आहोत, परंतु गावठी दारूचा एवढा आमच्यावरती परिणाम होऊन राहिलाय की गावातले लोक शिव्या गाड्या महिलांना देत राहतात, उठ सूट काहीतरी बोलत राहतात। शेवटी आज एक हताश होऊन म्हणून आम्ही एसपी ऑफिसला आलोय निवेदन द्यायला की जेणेकरून ते दारूबंदी झाली पाहिजे। म्हणजे एकीकडे म्हणतात की महिलांनी आरक्षण घेऊन इथे एक त्यांनी परिक्रमा पूर्ण केली पाहिजे, आरक्षणाचं त्यांना संरक्षणही मिळालं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी करता आम्ही या इथपर्यंत आलेलो। अपनी विविध मांगों को लेकर मातंग समाज द्वारा जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। इस मोर्चा में काफी लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अपनी विविध मांगों को लेकर मानवीय हक अभियान के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा। निवेदन द्वारा मातंग समाज के सभी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से यह आग्रह किया कि उन पर हो रहे अत्याचारों की ओर ध्यान देकर दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मातंग समाज का नीलेश खंडारी खून प्रकरण, संतोष घोड़े प्रकरण, नीलेश धुरंधर प्रकरण, सांवा मिल प्रकरण तथा खनपटे प्रकरण की गहनता से जांच कर दोषियों को दंडित करने की मांग की गई। सभी शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने की चेतावनी भी इस समय दी गई। यदि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो मातंग समाज को मजबूरन कानून हाथ में लेने पर विवश होना पड़ेगा। मोर्चा में तकरीबन 200 महिला व पुरुष उपस्थित थे। इस समय मानवीय हक अभियान के एक सदस्य ने सिटी न्यूज से बात की। खंडेलवाल भवन के सामने स्थित सिद्धेश्वर मंदिर में गणेश जी की झांकी बनाई गई। उसी प्रकार रानी सती मंदिर में उज्जैन के महाकाल की आकर्षक झांकी बनाई गई। स्थानीय खंडेलवाल भवन के सामने स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर में श्री गणेश जी की आकर्षक झांकी बनाई गई। झांकी को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था तथा झांकी के आसपास रोशनाई की गई थी। वैसे गणेश जी की यह मूर्ति छोटी थी, लेकिन जिस तरह मूर्ति को सजाया गया था वह सजावट विलक्षण थी। स्थानीय रानी सती मंदिर के परिसर में स्थित शिव मंदिर में भी झांकी बनाई गई। ये झांकी उज्जैन के महाकालेश्वर की बनाई गई। उज्जैन का महाकाल मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। महाकाल की झांकी को भी अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया गया था। झांकी के आसपास के परिसर को रोशनाई से जगमग कर दिया गया था। कुल मिलाकर दोनों झांकियां विलोभनीय थी। अब डालते हैं शेगांव शहर की गतिविधियों पर एक नजर। संत गजानन की नगरी विदर्भ में पंढरपुर के नाम से जानी जाती है। इस शहर में गजानन महाराज के दर्शन के लिए रोजाना हजारों लोग यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से शहर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन विकास के नाम पर यह शहर कोसों दूर है।
शहर का विकास करने के लिए औरंगाबाद की कंपनी ईगल कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया है, लेकिन कथित काम कछुआ गति से चलने के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात में बाधा पैदा हो रही है। विकास के नाम पर कई जगह पर बड़े प्रमाण में खुदाई की गई है, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को और वाहन धारकों को काफी मुश्किलें हो रही है। रास्तों पर किसी भी जगह लोग अपना वाहन खड़ा कर देने की वजह से अतिक्रमण भी काफी प्रमाण में बढ़ रहा है। स्थानीय नगर पालिका को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए और शहर में हो रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि शहर वासियों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आइए आपको ले चलते हैं बालापुर शहर की ओर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी के लिए वरदान सिद्ध होती है तो कहीं समस्याएं पैदा करती है। बुआई से पहले किसान अपने खेत तथा आसपास के परिसर के अवांछित घास निकालता है। ऐसी अवांछित वनस्पतियां निकालने के लिए किसान तनानाशक रसायन का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसके प्रयोग के संदर्भ में किसानों को उचित जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन कान्हेरी तथा व्याला के इस परिसर में किसानों को मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। इस परिसर में केवल कागजों पर ही किसान मेलावा लिया जाता है। अधूरे ज्ञान के कारण किसान दिग्भ्रमित हो जाते हैं। अधिकतर किसानों की ये राय है कि रसायन का उपयोग करने से अवांछित घास तथा वनस्पतियां नष्ट हो जाती है और बुआई सुगमता से हो जाती है, लेकिन इसकी वजह से मवेशियों को जो चारा मिलता है उसमें भारी कमी देखी जा रही है। इसलिए ऐसी अवांछित वनस्पतियां निकालने के लिए कोई दूसरा उपाय ढूंढना चाहिए, ताकि मवेशियों को भरपूर मात्रा में चारा मिल सके। एक नजर डालते हैं सोना चांदी के मूल्य पर। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा की सभाओं में नींद लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत। मान बांध के जलस्तर में वृद्धि नहीं। पानी पट्टी कर बढ़ाने से पनपी नाराजगी। और मनपा लोगों की जान देने पर उतारू, रास्ते बने मौत के कुएं। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।